चंद्रशेखर आजाद पर हमला हो जाता है। इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं ने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी। आखिर क्यों विपक्ष के नेताओं पर हमला होता है? क्यों विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबा दिया जाता है? आखिर क्यों विपक्ष की भूमिका का जो अस्तित्व है उसको खत्म किया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कयास लगाया गया कि जो चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है कहीं ना कहीं उनका हाथ है। कयास के तौर पर देखा गया, लेकिन अभी तक कुछ इस पर मामला और खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं को घेर लिया, बीजेपी पर आरोप लगा दिए और ये कह दिया कि जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं, वो कहीं ना कहीं एक साजिश है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद को खत्म करने की साजिश। क्योंकि आपको याद होगा कि चाहे मैनपुरी की बात कर लो, खतौली की बात कर लो या उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों की बात कर लो, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से मजबूती पेश की, दावेदारी पेश की, उससे लगा कि अब आने वाले वक्त में अगर गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव को फायदा देंगे चंद्रशेखर आजाद। लेकिन इस बीच जो हमला हुआ, उस हमले को कहीं ना कहीं ये कहा गया कि अगर वो गोली सच में लग जाती तो आज चंद्रशेखर आजाद का क्या होता। आखिर इस तरीके के हमले होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? दर्शकों, पहले आप चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को सुनिए कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। मैं ये उन लोगों को बताने के लिए आया हूँ जिन्हें लगता है कि मैं गोलियों से डर जाऊंगा। मैं उनको भी ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं जिस रास्ते पर निकल के चला हूँ, मुझसे पहले भी बहुत सारे महापुरुषों ने तमाम तरह के अन्याय आरोप और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को तो ऐसी सभा में गोली लगी। हम उनको मानने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, संत गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम सब छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, मैं गोली का जवाब भी दे सकता हूं, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। अगर मैं गोली का जवाब शांति से दूंगा हमेशा, मैं आज भी आपसे अपील करूंगा कि आप शांति बना के रखो। उनकी गोली का एक और कारण यह है कि वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, और जब कोई घबराता है तो वो इस स्थिति में आता है कि इस तरह के हमले करता है। आप ये जानते हो कि वो मुझे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते, वो मुझे मुकदमों, जेल से नहीं डरा सकते। मैंने भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी है। मैंने यहाँ राजस्थान की जयपुर की जेल भी काटी है। मुझे वो जेल से नहीं डरा सकते। मैं उन नेताओं जैसा नहीं जिनके मुंह पे टेप लग जाए, इसलिए उन्हें लगा कि वो गोली से मेरा मुंह बंद कर देंगे। मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि कोई गोली मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती। आपकी लड़ाई लड़ने के, आपकी हमारी आवाज उठाने के लिए याद रखें। तो ये मेरा संदेश उनको भी है कि मैं आपकी गोलियों से नहीं डरूंगा। अगली बार फिर तैयारी करना। मेरी माँ बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक इनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है। दूसरी बात, मैं यहाँ इसलिए भी आया कि मैंने आपको वचन दिया कि मैं आऊंगा भरतपुर, और मैं ये बताने के लिए भी आया हूँ कि मेरा दिया हुआ हर एक वचन, उसको अगर मुझे अपनी जान की कीमत चुकाने में निभाना पड़ा, मैं उसको निभाऊंगा। और जो वचन मैं आपको दूंगा उसको मैं पूरा करूंगा। अगर मेरी मुझे जान की बाजी में लगानी पड़ी, उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा। ये बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। और चौथी और आखिरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे नेताओं को भी सुननी चाहिए, कि जब आप संघर्ष के पथ पे हो, कर्तव्य के पथ पे हो, अगर कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ जाए तो आप लक्ष्य से भटक जाओ, आप समय से ना पहुंचो, वरना आप समय से पहुंचो और मिशन के रास्ते में कोई कठिनाई आ जाए, जब तक आपके महापुरुषों का सपना पूरा ना हो तब तक रुको ना, अड़िग रहो। जैसे मैं आज अड़िग खड़ा हूं, ऐसे आप भी अड़िग रहो, क्योंकि ये परिवर्तन का आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। हजारों लोगों की कुर्बानियां होगी।
गुलामी की बेड़ी एक दिन में नहीं कटती है। मैं ये बताने के लिए भरतपुर में हूँ, इस एकता के बीच में, कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती है। इतिहास गवाह है। अगर हमारे खून से क्रांति आए तो मैं यहाँ खुले में इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा समाज, ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, अपनी एकता बनाए, अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करे, तो मैं अपने खून का एक कतरा जो इस आंदोलन में निछावर कर दूंगा। इसलिए मैं यहाँ भरतपुर में हूँ आज। देखो, आज मैं बहुत बड़ा कोई भाषण नहीं करूंगा। ये सच है, मेरी भी इच्छा है कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने की इच्छा इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठना है, आपकी दी हुई प्लास्टिक की कुर्सी, और अगर आप जमीन पर बिठाते वो भी मेरे लिए महलों की कुर्सी, हीरो के ताज से बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, आज तो मैं महसूस कर रहा हूं, बात मेरी जान की नहीं है। मैं चला जाता, मेरी मां एक दिन रोती, मेरे भाई और एक दिन रोते, मेरे बालक को तो ये भी नहीं पता कि उसका पिता गया कहां है। वो तो कभी जब वो समझदार होता उसको पता लगता कि उसका बाप नहीं गया था और रास्ते में इस तरह मारा गया। लेकिन सच ये है कि जो लोग इस आंदोलन में मुझसे उम्मीद करके, भरोसा करके जुड़े हैं, मुझे अपने से ज्यादा उनकी परवाह, उनका हौसला ना टूट जाए, इसलिए मैं भरतपुर आया, कि उनको ये ना लग जाए कि भाई गोली भी लग सकती है। गोलियां तो लगेगी भाई। जिन्होंने अधिकार छीन रखे, जो कुर्सी में बने बैठे हैं, अगर आप उनसे अधिकार लेने का काम करोगे, सत्ता छीनने का काम करोगे, तो गोली भी चलेगी, मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, और भी मुसीबत आएगी, इनका सामना भी करना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे पे ऐसे बहुत सारे कंधे हैं कि अगर चंद्रशेखर चला भी गया तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इतना भी मुझे भरोसा है पूरा। मुझे देखो, आप लोग खतरे से वाकिफ हो, मैं आपको घटना भी बता देता हूं, फिर मैं आपसे काम की बात करूंगा। जब मेरा टेक्निकल मुआयना होने चला गया, मेरे कपड़े, जब मेरे कपड़े आएंगे तो आप देखना बनियान में और शरीर में कितनी जगह होती है। बोलने वाला तो कोई कुछ भी बोलता रहे। मैं सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करता नहीं हूं, आप जानते हो। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने जमीनी स्तर के मुद्दों को जोड़ते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या चंद्रशेखर आजाद इस बात को बता देंगे, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह फंस जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।